बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि टैक्स सिस्टम्स क्या हैं, टैक्स का स्टैचूट क्या है और जो टैक्स का निज़ाम है पूरे मुल्क में वो किस तरह काम करता है। टैक्स जो है उसमें बहुत सारे टैक्सेस, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कस्टम है, एक्साइज़ है। ये जो टैक्सेस हैं इन टैक्सेस से हमारा वास्ता पड़ता रहता है। जैसा जैसे ये हमारा, अगर हम आमदन कमाते हैं तो उस पर टैक्स है, अगर हम सेल्स करते हैं तो उस पर टैक्स है, अगर हम कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर टैक्स है। कहीं कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, कहीं इनकम टैक्स और कहीं सेल्स टैक्स। लेकिन अक्सर औक़ात हम ये नहीं जानते कि जो टैक्सेस हैं ये बुनियादी तौर पे इनका सिस्टम, इनका निज़ाम ऑपरेट कैसे करता है। जो टैक्स है उसके 3 हिस्से होते हैं। अगर कोई भी कानून हम टैक्स का लेते हैं तो एक हिस्सा वो जिसको हम इम्पोजिशन कहते हैं, यानी इम्पोज करना, लगाना, लागू करना, निफाज करना, नाफिज कर देना। दूसरा जो हिस्सा उसको हम असेसमेंट कहते हैं, यानी कि जमा तफरीक करके जो हमारा बनता है वो हम रियासत को दे दें। अगर रियासत समझती है हमने उनको गलत दिया है तो वो उस असेसमेंट को चेंज कर दें। तीसरा हिस्सा जो होता है वो रिकवरी होता है कि रियासत समझती है कि आपने पूरा टैक्स जमा नहीं करवाया तो या तो आप शराफत से उनको दे दें और वो ले लें, रिकवर कर लें, या ये कि वो कोई कोर्सिव मैयर लें या वो मैयर्स लें जिनके ज़रिए से वो आपसे वो टैक्स की रकम रिकवर कर सकें। उन सबको रिकवरी मैयर्स कहते हैं जो रिकवरी के हिस्से में आते हैं। तो अगर हम कोई भी टैक्स स्टैचूट कभी खोलते हैं तो उस टैक्स स्टैचूट में हमें ये 3 चीज़ें लाजमी मिलेंगी: इम्पोजिशन, असेसमेंट और रिकवरी। अगर हम उन प्रोविजंस ऑफ लॉ को पढ़ेंगे एक एक करके तो आप ये देखेंगे कि कुछ प्रोविजंस वो होंगी, जैसे हम फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को सबसे पहले एज एन इंस्टेंस, एज एन इलस्ट्रेशन और एज ए मिसाल, एग्जांपल हम इस्तेमाल करते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1922 में आया और फिर साल 1979 में अमेंड हुआ और फिर साल 2001 में अमेंड हुआ, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ही वो कानून है जो अभी तक नाफिज़ुल अमल है इनकम टैक्स के हवाले से। अगर आप वो उसका स्टैचूट खोलें, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो आपको उसके अंदर शुरू में वो सेक्शंस मिलेंगे जो इम्पोजिशन से रिलेटेड है। कानून बनाने वालों ने 6-7 वो हेड्स चूज़ कर लिए जिनके अंदर वो आपको टैक्स करेंगे। एक हेड है सैलरी, यानी अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और सैलरी कमाते हैं तो उन्होंने ये कहा कि सैलरी को हम आमदन के तौर पर ट्रीट करेंगे और आपसे टैक्स लेंगे। दूसरा जो हेड है वो है बिज़नेस, कि अगर आप बिज़नेसमैन हैं, सेल्स परचेज से या सर्विसेज दे के और उस पर कुछ खर्चे आपके आते हैं, वो खर्चे में नहा करके जो आपकी आमदन बचती है उस पर हम आपका टैक्स लेंगे। तीसरा है प्रॉपर्टी इनकम, वो भी एक हेड बना दिया कि अगर फ़र्ज़ कर लें कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी या रेंट आप कमाते हैं तो वो भी एक आमदन है, हम आमदन पर टैक्स लेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स है ही है आमदन पर टैक्स, इनकम पर टैक्स। तो सैलरी से इनकम कमाई उसको टैक्स कर दिया, प्रॉपर बिज़नेस से इनकम कमाई उससे भी टैक्स मांगेंगे, अगर आपने प्रॉपर्टी से इनकम कमाई है उससे भी टैक्स मांगेंगे। और कैपिटल गेंस, यानी कि अगर कोई आपका कारोबार नहीं है वो, लेकिन कोई आप ऐसा कैपिटल एसेट बड़ा ख़रीदते हैं जिसको आप 2-3 साल के अंदर बेचते हैं, होल्ड नहीं करते, अपने पास ज़्यादा नहीं रखते, 4-5 साल के अंदर बार बार ट्रांजैक्शन करते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं, तो उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। कि ये भी तो एक खतरा से आप आमदन के तौर पे ही इस एसेट को आपने यूज़ किया ना। किसी बंदे ने प्लॉट लिया, रख छोड़ा 20 साल के लिए, तो वो उस पे बाद कुछ उसको मुनाफा हो गया उस प्लॉट पे, उसको वो आमदन नहीं कहते। लेकिन अगर 2-4 साल के अंदर ही वो अपना प्लॉट ख़रीदता है, बेचता है, नया ख़रीदता है, फिर बेचता है, तो उससे जो आमदन आती है उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है ये आमदन है, ये आपका कैपिटल गेन है, इस पर भी आप मुझे टैक्स दीजिए। तो बुनियाद है आमदन। और अगर आपकी जो आमदन का नेचर है, ना वो सैलरी है, ना बिज़नेस है, ना कैपिटल गेन है और ना प्रॉपर्टी है, तो फिर वो कहते हैं इसको आप अदर सोर्स में डाल दें और इस तरह की आमदन पर भी हमें टैक्स दें। यानी कोई आमदन जो इन 4 सोर्सेज में फॉल नहीं करती वो आप अलहदा से अदर सोर्स में ट्रीट करके हम आपको उस पर भी आपसे टैक्स ले लेंगे। ये जो हेड बनाए गए हैं, सैलरी का हेड, बिज़नेस का हेड, कैपिटल गेंस, अदर सोर्स, प्रॉपर्टी, ये हेड वो हेड्स हैं जिन पे टैक्स लागू किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, एनफोर्स किया जाता है। ये जो इम्पोजिशन है ना इन नेचर ऑफ हेड्स पे, कि यहाँ से अगर आमदन आई तो हम आपसे टैक्स लेंगे, दिस इज़ कॉल्ड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स।